अखिलेश यादव को दोस्तों गाजियाबाद जाना था। गाजियाबाद में किसानों के साथ संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी की वजह से अखिलेश यादव गाजियाबाद नहीं जा सके, जिसके बाद अखिलेश यादव ने वो कार्यक्रम कैंसिल नहीं किया। अखिलेश यादव लखनऊ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने किसानों से संवाद किया, किसानों से बातचीत की और बहुत अहम मसलों पर अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी बात जो कही इस किसान संवाद कार्यक्रम में, अखिलेश यादव ने कहा कि हम ये तय कर चुके हैं कि जब प्रदेश में हमारी सरकार होगी, यानी 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो गन्ने का भुगतान किसानों को सेम डे किया जाएगा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, पहले आप वो बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है, गन्ने की पैदावार करता है और चीनी का उत्पादन में भी हम नंबर 1 हैं। आए दिन हमारे किसानों को यह सामना करना पड़ता है कि उनका भुगतान नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा फैसला आज के दिन हम लोग लेना चाहते थे कि आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी और हमारा विजन होगा कि 24 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान हो जाए गन्ने का। वो इंतजाम हम लोग करने का फैसला ले रहे थे और ले रहे हैं आज 24 घंटे के अंदर, या यूं कहें कि जैसे ही किसान की पर्ची उसके हाथ में आती है, अकाउंट पे उसके पैसा पहुंच जाएगा। दोस्तों, किसानों के साथ संवाद करते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर स्मार्ट शहर पर बात हो सकती है, स्मार्ट महानगर पर बात हो सकती है, तो हम स्मार्ट विलेज पर बात क्यों नहीं कर सकते। हमारी सरकार में हमने गांव की तरक्की पर, गांव के विकास पर बहुत काम किया था। अखिलेश का ये बयान भी सुनिए। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके सवाल को लेकर के। अगर स्मार्ट सिटी बन सकते हैं तो स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बन सकते। और ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो किसान की अनप्रॉफिटेबल खेती है और जो जटिल आर्थिक, सामाजिक और मानसिक चुनौतियां उसके सामने हैं, उससे कैसे बाहर निकलें। और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर देंगे तो मैं समझता हूँ उन चीज़ों को हम लोग अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। और समाजवादी सरकार में कोशिश हुई थी कि जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं वो केवल हमारे शहर न जोड़ें, हमारे रूरल इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, रूरल इकोनॉमी कैसे बेहतर, इसलिए बड़ी बड़ी मंडियां बना रहे थे। इस एक्सप्रेसवे के अलोंग जो हम लोगों ने काम किया था, आलू की थी, अनाज की थी, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्योंकि वहाँ भी शहरी इलाका बहुत है, तो किसान की मदद के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम लोगों ने लगभग 500 एकड़ जमीन दी थी, जिससे कि कोई एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट या किसान से संबंधित कोई अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं वो, तो उसमें सहयोग सरकार करेगी। जब बात किसानों की चल रही थी तो तमाम मुद्दे उठे, किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उनकी आय को लेकर, उनकी जिंदगी को लेकर। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, कोई काम किसानों के लिए नहीं किया गया। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में किसान है और उत्तर प्रदेश का फैलाव भी वहां से। इधर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण, जहां उन्होंने भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार आय दोगुनी करेगी, कागज पे तो आय दोगुनी हुई, लेकिन किसान जमीन पर उसको कोई राहत नहीं पहुंचा पाए। और उसका परिणाम यह हुआ कि किसान अभी भी संकट में उलझता जा रहा है। जो आंकड़े बताते हैं कि बड़े पैमाने पे किसानों ने आत्महत्या देश में की है, और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े उसी तरह के हैं, किसान और मजदूरों को मिलाकर। अगर हम उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें तो लगभग 1000 किसान और मजदूर मिल आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, और देश का आंकड़ा तो और भयावह है। वहीं किसानों की आय जो आंकड़े बताते हैं 19 के, वो है कि 8,000 रुपए के लगभग है, 8,000 और 10,000 रुपए के बीच में। जो अगर हम आज आंकड़े निकालें तो वो लगभग 11,000 या 12,000 होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला, और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, क्या निशाना साधा है, वो भी आप सुनिए। देखिए, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गिद्ध पार्टी कोई सी नहीं है।
हमारे कम फेल हुए हैं, वो ज़्यादा दिखा दिए, हमारे फेल नहीं है उसमें। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है ये। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि ये सर्वे कौन करा रहा है और अभी सर्वे बहुत आएंगे और व्हाट्सएप पे भी सर्वे आएंगे, इसलिए अपने कार्यकर्ता नेताओं से मैं कहूँगा कि बिल्कुल सावधान रहिए, एकदम सावधान रहें आप लोग। ये सर्वे नहीं जिताएगा, हमारा काम, हमारा कार्यकर्ता अपने बूथ पर के लड़ करके हमें जिताएगा। ये चुनाव कार्यकर्ताओं का होने जा रहा है। जिस तरीके से हमारे पीडीए प्रहरी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को पकड़ा, बीजेपी की चोरी पकड़ी, गिद्ध नजर से पकड़ी हमारे कार्यकर्ताओं ने। अखिलेश यादव जानते हैं कि किसानों का साथ सत्ता पाने के लिए कितना जरूरी है। आपको ये भी पता है कि अखिलेश यादव इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली कर चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने गाजियाबाद के और उस बेल्ट के तमाम किसानों के साथ बैठक की। ऑनलाइन जुड़कर ये बातचीत अखिलेश यादव ने की और एक बड़ा वादा अखिलेश यादव ने गन्ने के भुगतान को लेकर, स्मार्ट विलेज को लेकर कर दिया है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का ये वादा उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूती देता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।